दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 10th क्लास मैथ्स के मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और सिलेबस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों थर्ड चैप्टर के मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, थर्ड चैप्टर के, जिसमें आपको पता होगा कि मैंने एलिमिनेशन मेथड जो है वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे पहले वीडियो में डाल चुका हूँ विलोपन विधि के, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक दोस्तों मैं सब्स्टिट्यूशन के भी डाल चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इसके वीडियो भी दोस्तों मैं पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हमारी बारी आती है चैप्टर 3 जो है ना, उसमें समीकरण जो बनानी होती है, इक्वेशंस जो बनानी होती है, वो हम कैसे जनरेट करेंगे, वो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इसी के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो में डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और दोस्तों विश्वास रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको गणित की तैयारी करवाऊँगा, ठीक है, जिसमें आप मोबाइल देखते देखते भी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो हमारा शुरू करते हैं। देखिए थर्ड चैप्टर हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित यानी मैथ्स के, है ना, थर्ड चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ। सभी हम इस पार्ट में जितने भी समीकरण आई है उनको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3.1 में दोस्तों आपकी 2 समीकरण दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन आप दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अगर वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपके यूट्यूब पे एक इस टाइप का साइन होगा, उस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा दें तो आपको वीडियो पूरा अच्छे से दिखने लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। 10 स्टूडेंट है यानी 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, है ना। 10 छात्र हैं जिन्होंने गणित की प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से अधिक है। तो ये बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या आपने ज्ञात करना है, ठीक है, लड़कों की और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बड़े आराम से सीखेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़िए पहले, देखिए 3 लाइन दे रखी है। पहली लाइन यहाँ तक है, दूसरी लाइन आपकी यहाँ तक है और तीसरी वाली लाइन देखिए, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लिखेंगे लेट यानी माना बॉयज़ जो हैं, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बॉयज़ यानी लड़के हम मान लेते हैं कितने हैं x, और गर्ल्स हम मान लेते हैं यानी लड़कियां हैं हमारी y, है ना। ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ है, ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, यानी लड़कों की संख्या x मानी और लड़कियों की संख्या हमने y मानी। अब दोस्तों टोटल कुल कितने स्टूडेंट है देख सकते हैं आप यहाँ पे, कुल विद्यार्थी कितने दोस्तों 10 विद्यार्थी है ना, 10 स्टूडेंट है। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस ये हो गया नंबर ऑफ़ गर्ल्स, सब मिला के कितने नंबर हो रहे हैं टोटल 10। तो दोस्तों सिंपली ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ओके। बहुत ही सिंपल से तरीके से देखिए। अब सेकेंड वाली हम इक्वेशन देखते हैं। दोस्तों ये बोल रहा है कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो दोस्तों लड़कों की संख्या हमने x मानी, लड़कियों की संख्या हमने y मानी। अब ये बोल रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज़्यादा है ना। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों से 4 ज़्यादा, मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, लड़कियां क्या है दोस्तों ज़्यादा है और लड़के क्या है कम है। और डिफरेंस कितना दोस्तों इनमें 4 का डिफरेंस है, कितना है 4 का डिफरेंस है। तो ये तो ज़्यादा है ये कम है, या तो मैं इसमें 4 प्लस कर दूँ इसमें लड़कों में, तो ये लड़कियों के बराबर हो जाएगी संख्या, या फिर मैं लड़कियों में 4 को माइनस कर दूँ, एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लड़कों की संख्या में 4 प्लस कर देता हूँ। मतलब लड़के अगर 4 और बढ़ जाते हैं तो वो लड़कियों के बराबर हो जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक। तो देखिए x को मैंने यहीं पे रखा, ये जो y आपको दिया है इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसको मैं बराबर के इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा
उधर कितना रह जाएगा दोस्तों, ये जो प्लस का 4 है इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, +4 को मैं उधर ले जाऊँगा, कितना हो जाएगा दोस्तों -4। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों ये बन गई हमारी समीकरण, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने आपको बताया है और इसी तरीके से हम आगे की समीकरण भी बनाना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें दिया है 5 पेंसिल और 7 पेन है जिनकी कॉस्ट कितनी हो रही है दोस्तों, 50 रुपीज़। हिंदी वाले भी पढ़ लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत जो है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3.1 में। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप बुक में देख सकते हैं, और या फिर मैंने बताया है जैसा कि फर्स्ट में आप यहाँ से यूट्यूब की क्वालिटी थोड़ी सी एक्सटेंड कर लें, बढ़ा दें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ना है। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है ना, यानी एक पेन की कीमत, हिंदी मीडियम वाले लिखते रहें, एक पेंसिल की कीमत कितनी दोस्तों, 100 रुपये मानी, और एक पेन की कीमत है ना, यानी कलम उसमें दिया होगा। तो पेंसिल की कीमत तो हमने मान ली दोस्तों x, और कलम की कीमत हमने मान ली y रुपीज़। कितनी मानेंगे, y रुपीज़ है। ठीक है, अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। देखिए 5 पेंसिल खरीद रहा है वो, है ना। देखिए अगर मान लिए एक पेंसिल अगर 3 रुपये की है तो 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 2 पेंसिल हो जाएगी दोस्तों 6 रुपये की। ये तो हो गई कलम की, इस पेंसिल की कॉस्ट, और ये हो गई नंबर ऑफ पेंसिल को कॉस्ट ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर दिया। एज इट इज़ हम 5 पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और पेंसिल की कॉस्ट कितनी दोस्तों x, तो x से इसको गुणा कर देंगे, तो ये पेंसिल के रुपए आ गए। ठीक है, प्लस अब ये बोल रहा है 7 पेन खरीद रहा है, तो 7 पेन की कॉस्ट क्या मानी दोस्तों, अपन ने y मानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना बिल बन रहा है दोस्तों, उसका 50 रुपीज़ बिल बन रहा है, तो ये लिखा हमने 50 रुपीज़। ओके, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके दोस्तों, आगे पढ़िए। देखिए जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन अगर वो खरीदता है, तो 7 पेंसिल खरीद रहा है तो 7x लिखेंगे, 5 पेन खरीद रहा है तो 5y लिखेंगे, इज इक्वल टू कुल कीमत कितनी बता रहा है दोस्तों, 46 रुपीज़, है ना। ये कॉस्ट इसकी देख सकते हैं आप, 46 रुपीज़ दिए हुए, तो यहाँ पे लिख लेते अपन 46 रुपीज़। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों इनको सॉल्व करना मैंने आपको बता ही रखा है, कैसे आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन या फिर सब्सटीट्यूशन, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों देख सकते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 3.2 का क्वेश्चन है, याद रखें 3.2। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है ना। इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम देन अदर, फाइंड नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही है ना, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है। ठीक है, ये तो हमको पता चल रहा है क्योंकि उनका डिफरेंस दिया हुआ, उनका अंतर दिया हुआ, मतलब एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। तो लेट यानी माना बड़ा नंबर यानी लार्ज नंबर इज इक्वल टू हम मान लेते हैं x, एंड छोटा नंबर यानी छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम मान लेते हैं स्मॉल नंबर इज इक्वल टू हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे y। ठीक है, 2 संख्या हमने मान ली। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है दोस्तों, 26 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या हमने x मानी है, छोटी संख्या हमने y मानी है, इसका डिफरेंस यानी इनको घटाने पे कितना बचेगा दोस्तों, 26 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है यहाँ पे। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली लाइन में ये बोल रहा है कि 1, ऊपर देखिए इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में, 1 नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर, है ना। मतलब एक संख्या जो है वो दूसरे की कितनी है, 3 गुनी है। तो ये मैंने पहली संख्या लिखी है दोस्तों बड़ी वाली, ये लिखी मैंने छोटी संख्या, ध्यान से समझना। इन दोनों को अगर मैं बराबर करूँ, देखो ये संख्या क्या है, ज़्यादा है, मतलब बड़ी है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या कितनी, 3 गुनी है, तो मतलब 3 का गुणा करना है, 3 गुना है ना, मतलब 3 टाइम है, 3 टाइम हो या थ्राइस हो एक ही बात है ना। तो ये कम है तो 3 का गुणा करना है। अब दोस्तों अगर मैं बड़ी संख्या में 3 का गुणा करूँगा तो ये दोनों बराबर थोड़े ना होगी। अगर मैं गुणा करता हूँ y में 3 का, तो ये कम है, अब 3 गुना हो गई मतलब ज़्यादा हो गई, तो अब ये भी ज़्यादा है और ये भी अब ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y,
तो x को मैं यहीं पे रखूँगा, 3y को मैं बराबर के इधर ले जाता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू इधर कितना रह जाएगा दोस्तों 0। ये हमारी बन गई दोस्तों सिंपली इक्वेशन नंबर 2। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बिना देर किए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे अब से पहले बने हुए 3 चैप्टर के हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आप ज़रूर जाके विजिट करें हमारे चैनल पे और देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या फिर कमेंट में भी जाके आप इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं दोस्तों, ये पहले जानने की बात है, मतलब संपूरक कोण किसको कहेंगे। तो संपूरक कोण किसको कहते हैं दोस्तों, ऐसे दो कोण जिनका वैल्यू जो है, जैसे मान लो पहला कोण और ये दूसरा कोण, अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 180 आना चाहिए, तब जाके ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण हो जाएंगे। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम ऑफ 2 एंगल आर 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बड़ा एंगल और छोटा एंगल दो दिए हैं, तो हम मान लेते हैं, यानी माना बड़ा कोण यानी लार्ज एंगल हम मान लेते हैं x से, और छोटा कोण यानी हम मान लेते हैं स्मॉल एंगल जो है, स्मॉल एंगल हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब दोस्तों अभी हमने जो संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन देखी थी, उसमें क्या है, ये हमारा बड़ा कोण प्लस ये हमारा छोटा कोण, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़े सिंपल तरीके से निकाल लिए। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से कितना अधिक है दोस्तों। देखिए ये हमारा बड़ा कोण है, ये हमारा छोटा कोण है, क्वेश्चन में दे रखा है इनमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 18 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो या तो मैं इसमें 18 प्लस कर दूँ तो अब ये भी बड़ा हो गया, ये तो बड़ा था ही सही, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी। देखिए ये x यहीं पे लिखा मैंने, y को मैं बराबर के इधर ले आऊँगा, y हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू कितना रह जाएगा दोस्तों 18। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो में डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड के ऑलरेडी वीडियो में बना के डाल चुका हूँ। ये थर्ड चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट या सारे जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं इनकी मैं इक्वेशन बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स ऑफ 38 रुपीज़, है ना, 3800 रुपीज़ सॉरी। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। दोस्तों एक कोच है क्रिकेट की जो बैट और बॉल खरीद रही है, तो उसके बारे में हमको इक्वेशन बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट, लास्ट वाली कुछ लाइन देखिए आप, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, मतलब इच बॉल और इच बैट का कॉस्ट जो है आपको फाइंड करना है। तो लेट यानी माना बल्ले का मूल्य जो है वो है ₹X, यानी कॉस्ट ऑफ बेट कितना है दोस्तों ₹1 है, और कॉस्ट ऑफ बॉल हम मान लेते हैं, यानी गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं ₹Y। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे पेंसिल और पेन वाला किया था हमने, सेम वैसे के वैसे करना है हमें ये क्वेश्चन भी दोस्तों। देखिएगा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कितने बैट खरीद रही हो दोस्तों, 7 बैट खरीद रही है और 6 बॉल खरीद रही है, 3800 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बैट है तो बैट का मूल्य अपन ने X माना, प्लस 6 बॉल खरीद रही है, बॉल का मूल्य है Y, इज इक्वल टू बिल बन रहा है दोस्तों 3800। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों। देखिए जबकि वो बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देख रहे हैं 1750 रुपये में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदती है ना।
तो 3 तो बल्ले खरीदे उसने, मतलब बैट खरीदे, और 5 खरीदे उसने बॉल यानी गेंद। कितने रुपए का बिल बना दोस्तों? 1750 रुपीज़ का बिल बना। ये सेकेंड। दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको इक्वेशन बनाने नहीं आ रहा है तो आपकी एक और मात्र एक कमी है कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक लाइन समझते जाएंगे तो आपको इक्वेशन 101% समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब आप इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके देख सकते हैं इजीली। अगर आपको ये दोनों मेथड नहीं आती है दोस्तों तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें। 3 चैप्टर का जो वीडियो है, 3rd चैप्टर पे जाके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके आप मैथ्स में 3rd चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको एलिमिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है, देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया है, आप पढ़ लें अच्छे से। एक टैक्सी है जो 2 तरह के चार्ज लगाती है। ठीक है, एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर का चार्ज है। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं दोस्तों? 105 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों 2 चार्ज इसमें लग रहे हैं। तो एक तो लग रहा है फिक्स चार्ज यानी नियत किराया लग रहा है एक तो नियत किराया अपन मान लेते हैं 100 रुपये लग रहा है ना। और एक लग रहा है दोस्तों आपका पर किलोमीटर का चार्ज, है ना। इसको हम लिख लेते हैं प्रति किलोमीटर का किराया, है ना। इसको हम मान लेते हैं दोस्तों वाई रुपीज़। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर वो आदमी चल रहा है तो उसमें एक तो नियत किराया जुड़ा हुआ है 100 रुपये, और 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 वाई रुपये उसका किराया लग जाएगा। दोस्तों ये तो 1 किलोमीटर का किराया है और 10 किलोमीटर चल रहा है, तो वही बात है ना। 10 को इंटू कर लेंगे वाई से तो 10 वाई हो जाएगा, मतलब किराया आ जाएगा हमारा। ये तो हो गया हमारा प्रति किलोमीटर का किराया और ये हो गया हमारा फिक्स किराया। तो दोनों मिला के कितना 105 रुपीज़ का बिल बन रहा है। ये हमारी बन गई दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। एज इट इज़ ये बोल रहा है कि अगर 15 किलोमीटर चलता है ना। ये देखिए क्वेश्चन में 15 किलोमीटर अगर वो चलता है तो उसका बिल बनता है दोस्तों 155 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 155 रुपये लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए नियत किराया तो वही लगेगा, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसका किराया हो जाएगा 15 वाई, बराबर कितना हो रहा है दोस्तों 155 हो रहा है। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यानी विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन से अगर आपको नहीं आती है तो आप ज़रूर जाके देखें और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएगी, एक बार में आपके दिमाग में बैठेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। एक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट यानी माना। फ्रिक्शन में दोस्तों एक तो होता है अंश, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम मान लेते हैं x, और एक होता है दोस्तों हर, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों y। एक x और एक y माना। ठीक है, तो अंश और हर मान लिया हमने। तो हमारी भिन्न यानी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों x/y हो जाएगा। ये लिखा है x/y। अब ये बोल रहा है अ फ्रिक्शन बिकम 9/11। ये जो फ्रिक्शन है ये हो जाता है दोस्तों 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है? इफ़ 2 इज़ एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 प्लस कर देते हैं, मतलब अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, है ना, तो ये 9/11 हो जाता है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 का इंटू x + 2 में होगा तो 11 को x में इंटू किया 11x हो जाएगा, प्लस 11 को 2 से इंटू किया दोस्तों 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं इसको इंटू करना है दोस्तों, नीचे वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से इंटू करना है। तो ये y + 2 को 9 से इंटू करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 9y + 2 9 से हो जाएगा दोस्तों 18। ओके, यहाँ से हम लिखेंगे 11x, 9y जो है इसको हम बराबर के इधर लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू दिया दोस्तों 18। ये जो 22 है दोस्तों इसको मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 22। 22 में से 18 माइनस होगा दोस्तों, बचेगा माइनस का 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11x - 9y। ये हो गई दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर 1। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं हम इजीली। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए ये हमारा फ्रिक्शन था x/y। अब ये बोल रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रिक्शन बिकम 5/6। मतलब यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, है ना, दोनों में अगर हम 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। तो ऊपर भी 3 जोड़ेंगे, नीचे भी हम 3 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5/6 हो जाएगा। वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 का इंटू करेंगे x+3 में, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू y+3 को हम इंटू करेंगे 5 से, तो 5 को y से इंटू किया 5y प्लस 3 को 5 से करेंगे 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x प्लस 5y को दोस्तों, ये जो 5y है इसको बराबर के इधर लाते हैं, तो ये का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो प्लस की जगह आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू कितना दे रखा दोस्तों उधर 15। इस 18 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा -3। ये हो गया दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप इजीली एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना देर किए। देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। ये सेकंड का है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लें आप इजीली, है ना, अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन। यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते हैं तो भिन्न घटकर क्या हो जाती है दोस्तों, 1 हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा आप, 1 हो जाती है ना। इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना, ऊपर 1 प्लस करना है, नीचे 1 माइनस करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट, यानी माना अंश यानी न्यूमरेटर क्या है दोस्तों हमारा x, और हर यानी डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे y हो जाएगा। ओके, तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब ऊपर आपको 1 प्लस करना है, नीचे आपको 1 सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब अंश में 1 जोड़ा हमने, है ना, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये फ्रिक्शन कितना हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 ही है, तो यहाँ से वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये हो जाएगा x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 ही आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे y प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये भी y माइनस 1 ही आएगा। y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया y माइनस 1, ये x है हमारा दोस्तों। ये जो y दिख रहा है आपको, इसको हम इधर लाएंगे, माइनस का y हो जाएगा, इधर हम बचा हमारा -1, और इधर ये जो +1 है इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे, ये भी हो जाएगा हमारा -1। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 प्लस -1, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इजीली। चलिए आगे हम समझते हैं दोस्तों। देखिए अब ये बोल रहा है, ये हमारा फ्रिक्शन है x/y। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि हम केवल हर में 1 जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाती है ना, यानी यह फ्रिक्शन 1/2 हो जाता है इफ़ ओनली वी एड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी केवल हर में हम 1 जोड़ देते हैं तो ये फ्रिक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे y जो हर था हमारा यानी डिनोमिनेटर था, इसमें मैंने 1 प्लस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2x। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे y प्लस 1 का मल्टीप्लाई मैं 1 में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 ऐसा कैसा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2x। इस y को हम बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y इज इक्वल टू उधर कितना रह जाएगा दोस्तों 1। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। दोस्तों ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। आप सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। चलिए बिना देर के अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर दिया है, तो 2 डिजिट आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट, यानी माना एक तो हो जाएगा इकाइकांक जिसको हम बोलते हैं वंस डिजिट। वंस डिजिट में मान लेता हूँ दोस्तों x, और एक होता है दोस्तों दहाइकांक जिसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट। टेंस डिजिट में मान लेता हूँ दोस्तों y। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। अगर मैं बोलूँगा, मतलब मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है दोस्तों, पहले लाइन में कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग यानी उनके दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड लाइन को जब आप पढ़ेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से जब आप लाइन को पढ़ेंगे यहाँ से, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि ये 2 संख्याओं की बात कर रहा है। तो 2 संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, एक जो हमने वंस और टेंस माना यानी इकाई दहाई माना, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये लिखा मैंने इकाई यानी वंस डिजिट, और टेंस डिजिट हमारी y, और टेंस डिजिट में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है यानी 10 का गुणा होता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी संख्या जो हमने मानी उसके अकॉर्डिंग।
एक और दूसरी संख्या हो जाएगी, ये बोल रहा है क्रम बदलने पर। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। क्रम बदलने पे अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा दोस्तों, फटाफट वीडियो को पॉज करें और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें। अब दूसरी संख्या कौन सी दोस्तों, क्रम बदलने की बोल रहा है, तो 10 का 10 लिखा, x की जगह आपको y लिख देना है और y की जगह आपको x लिख देना है, बस ये आपका क्रम बदल गया है। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। तो दोस्तों ये बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, क्वेश्चन में इस संख्या का 9 गुना बोल रहा है, यानी 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर का 9 टाइम करना है आपको, जो आपने 1 और 10 डिजिट माना है ना, x और y, इसके अकॉर्डिंग जो संख्या बनी है ये रही, तो इसी का आपको 9 टाइम करना है। वो किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट। तो ये जो रिवर्सिंग डिजिट यानी क्रम बदलने पे जो संख्या प्राप्त हुई है हमको, ये वाली इसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो जल्दी से वीडियो थोड़ा सा बैकवर्ड कीजिए और वापस देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं 9 को 10 से इंटू करता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 90y। 9 को यहाँ पे मैं x से इंटू करता हूँ, 9x हो जाएगा, इज इक्वल 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों मैंने, 20x हो जाएगा। 2 को मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का 2y। अब सबको मैं एक तरफ ले लेता हूँ, तो देखिए ये 20x है, इस 9x को भी मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस इधर 2y है, इस 90y को भी मैं बराबर के इधर ले आ रहा हूँ, तो ये माइनस का 90y हो जाएगा। ओके दोस्तों, इधर क्या रह गया 0, तो ये हो गया दोस्तों हमारा, देखिए सॉरी, यहाँ पे मैं 20 में से 9 को माइनस कर देता हूँ, क्या बचेगा दोस्तों 11x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एक 90y है और एक 2y, अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा, तो 90 में से 2 माइनस होगा दोस्तों, हमारा बचेगा 88y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इधर लिखूँ तो भी चलेगा और उधर लिखूँ तो भी चलेगा, एक ही बात है। तो ये हमारी बन गई दोस्तों इक्वेशन नंबर 2, और ये जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट वाली लाइन में लिखा है, ज्ञात कीजिए कि उसे 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ और नंबर ऑफ़ 100 रुपीज़ नोट आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट यानी माना 100 रुपीज़ नोट जो है उनकी संख्या है ₹1, यानी 100 के नोट की संख्या कितनी है, x है, और नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ नोट, ये चीज़ तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 के नोटों की संख्या मैंने मान ली दोस्तों y। ठीक है, अब ये बोल रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने कैशियर से 50 और 100 के नोट ही मांगे केवल। ओके, और मीना को कुल कितने नोट मिले दोस्तों, 25 नोट मिले। तो यहाँ पे देखो 100 के नोटों की संख्या x हो गई, 50 के नोटों की संख्या कितनी हो गई, y हो गई। अब दोनों नोटों को मिला के कुल कितने नोट हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं। तो यहाँ से आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1 ईजिली। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम रुपए की गणित लगाएंगे दोस्तों। उसने कितने रुपए निकाले हैं दोस्तों, 2000 रुपये निकाले। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, और 100 और 50 के नोट ही थे। तो दोस्तों 50 के नोट कितने हो रहे हैं, 100 के नोट कितने हो रहे हैं, वो हमको पता नहीं है। तो ये 100 के नोटों की संख्या हमारी x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 को अगर हम x से इंटू कर देंगे, मतलब मान लो 100 के अगर 3 नोट है, तो ये तो हो गई नोटों की संख्या यानी नंबर ऑफ़ नोट, और ये हो गए नोट कितने रुपए का है वो। इसको अगर हम इंटू कर देते तो हमारे पास आ जाएंगे 300 रुपये। यहाँ पे तो हमको पता था कि 3 नोट है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कितने नोट है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x को इंटू करेंगे 100 से, तो जितने भी 100 के नोट मिलके जितने भी रुपए हो रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्लस y जो है दोस्तों वो हमने माना 50 रुपीज़ नोट का नंबर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50 और इंटू कर देंगे y से, यानी 50y हो जाएगा। टोटल रुपए मिला के कितने हो रहे हैं दोस्तों, 2000 रुपये हो रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 रेडी है। इसको आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से, चाहे तो एलिमिनेशन से यानी विलोपन से, या फिर प्रतिस्थापन विधि से इजीली इसको हल कर सकते हैं। और विलोपन और प्रतिस्थापन विधि अगर आपने नहीं सीखी है दोस्तों, हमारे चैनल पर विजिट करें, इक्वेशन प्लेलिस्ट में जाएँ, 10th मैथ्स चैप्टर वाइज में जाएं और वहाँ पे जाके 3rd चैप्टर के वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो देख लें आप, पहले अच्छे से इसको पढ़ ले दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आप बुक में देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप फॉलो करते जाएं। चलिए देखिए लास्ट में बोल रहा है, ये लास्ट वाली लाइन हमें पहले पढ़ना है। निश्चित शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए शुल्क, मतलब 2 तरह के चार्ज है दोस्तों।
एक तो है फिक्स चार्ज आपका, यानी नियत किराया, है ना। एक तो नियत किराया जिसको हम मान लेंगे दोस्तों 100 रुपये, और एक ये बोल रहा है पर डे का चार्ज। पर डे का चार्ज यानी प्रतिदिन किराया जो है वो लग रहा है दोस्तों आपका वाई रुपीज़, और फिक्स चार्ज जो लग रहा है ना दोस्तों वो 3 दिन का फिक्स चार्ज लग रहा है ना। यानी 3 दिन का नियत किराया लग रहा है आपका। ओके, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक, 2 तरह के चार्ज हैं, है ना। पहली वाली लाइन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक उधार पुस्तकालय में पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क और प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सरिता नाम की कोई लड़की है, सरिता, वो 27 रुपये पे करती है, यानी 27 रुपये का भुगतान करती है। और कितने दिन के लिए रखी है उसने पुस्तक दोस्तों? 7 दिन के लिए। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, है ना, 7 दिन के लिए उसने पुस्तक रखी है। तो दोस्तों पहले 3 दिन का किराया तो हो जाएगा 100 रुपये। बचे कितने दिन दोस्तों? टोटल 7 दिन थे, उसमें से 3 दिन का किराया तो माइनस हो गया, 100 रुपये हो गया। बचे कितने दिन दोस्तों? 4 दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 दिन, और 4 दिन के हिसाब से कितना रुपये, वाई रुपये के हिसाब से किराया लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वाई बराबर मिला के उसको कितने रुपये मिले दोस्तों? 27 रुपये का बिल मिला। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये 3 दिन का किराया हो गया, बाकी 4 दिन ये हो गया, टोटल 7 दिन का किराया 27 रुपये हो गया। एज इट इज़ सुशी नाम की एक लड़की है दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ देखिए, उसने 21 रुपये पे किए उसने, और 5 दिन तक उसने बुक उधार ली थी। तो 5 दिन में से 3 दिन का किराया तो 100 रुपये हो गया, है ना। तो 5 में से अगर मैं 3 को माइनस कर देता हूँ, बचे कितने दोस्तों? 2 दिन और बचे, है ना। तो ये 2 दिन का वाई रुपये के हिसाब से किराया लगेगा, तो जाके 21 रुपये हो गए। ये दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सारे समझाए हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है दोस्तों, अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपने हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के वीडियो नहीं देखे तो अभी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हमने समझाए हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।